हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनाइटेड इंडिया हिंदी पर। आज के वीडियो में हम भारत की यूनियन टेरिटरी के रोचक विषय को जानेंगे। यूनियन टेरिटरी क्या होती है और राज्यों से ये कैसे अलग होती है, इन्हें कैसे भारत में जोड़ा गया और उनका इतिहास क्या है। ये कुछ सवाल है जिनका जवाब हम इस वीडियो में देंगे, तो अंत तक बने रहें। भारत में दो प्रकार की प्रशासन है। पहला यूनियन टेरिटरी, दूसरा स्टेट्स है, जिनके अपने सरकारें होते हैं। वही यूनियन टेरिटरी को भारत की केंद्र सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति एक प्रशासक, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, को एक यूनियन टेरिटरी के प्रशासन का निगरानी के लिए इलेक्ट करते हैं। कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पौंडीचेरी की तरह उनके अपने मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन उनकी लिमिटेड पावर होती है। यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट 1956 में भारतीय संविधान ने पेश किया था, जब देश ने अपने राज्यों और क्षेत्रों का इम्पोर्टेंट रीऑर्गेनाइजेशन किया। 1956 से पहले भारत में 4 प्रकार के प्रशासन थे। पार्ट ए स्टेट्स, जो ब्रिटिश इंडिया के पूर्व राज्य थे। पार्ट बी स्टेट्स, जो भारतीय संघ को जोड़ने वाली पूर्व राजा महाराजा की राज्य थी। पार्ट सी स्टेट, जो चीफ कमिश्नर के राज्य और कुछ छोटे राजा महाराजा की राज्य थे। और पार्ट डी स्टेट्स, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड का समूह था। पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स को केंद्र सरकार द्वारा सीधे कंट्रोल किया जाता था और उनमें कोई इलेक्टेड मिनिस्टर या विधानसभा नहीं थी। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने सभी पार्ट सी और पार्ट डी राज्यों को यूनियन टेरिटरी के एक ही कैटेगरी में ग्रुप किया। इस एक्ट ने राज्यों को भाषा, संस्कृति और भूगोल के आधार पर पुनः संगठित किया, जिससे 14 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरी बने। यूनियन टेरिटरी में शामिल थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। बाद में मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से राज्य बन गए और भारत ने पुर्तगाल और फ्रांस से प्राप्त की गई क्षेत्रों से 3 और यूनियन टेरिटरी बनाए गए: गोवा, दमन एंड दीव और पुडुचेरी। गोवा बाद में राज्य बना, जबकि दमन एंड दीव को 2020 में दादरा और नगर हवेली के साथ मिलाकर एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी की स्थिति में परिवर्तन 2019 में हुआ, जब भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया, जिससे जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित किया गया। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, यह उन्हें बेहतर गवर्नेंस और सिक्योरिटी के लिए किया गया था, जो दशकों से राजनीतिक अशांति और हिंसा का सामना कर रहा था। इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने संविधान के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष स्थान को भी रद्द कर दिया। आज के दिन भारत में 8 यूनियन टेरिटरी है। हर एक का अपना विशेषता और चुनौतियों से भरा मुद्दा है। लद्दाख, ये भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, जिसका एरिया लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क खारदुंगला है, जो 5,300 मीटर की ऊंचाई पर है। यह एक अनोखे हम्प वाले कैमल और स्नो लेपर्ड का घर है। जम्मू एंड कश्मीर, ये एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जिसमें एक विधानसभा और मुख्यमंत्री है। यहाँ दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी का सैफरन होता है। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज है, जो 350 मीटर की ऊंचाई पर है। लक्षद्वीप, यह एरिया के हिसाब से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, जो 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। यह भारत का एकमात्र कोरल एटोल आइलैंड है। यह सभी यूनियन टेरिटरीज में सबसे अधिक लिटरेसी रेट रखता है, जो कि 91.85% है। दिल्ली, यह पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, जिसमें 18 मिलियन से भी अधिक लोग हैं। यहाँ भारत में सबसे अधिक बर्ड स्पीशीज है, जिसमें 450 से अधिक रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जो 72.5 मीटर की ऊंचाई पर है। चंडीगढ़, ये भारत का पहला प्लान्ड शहर है, जो स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कॉर्ब्यूसियर ने डिजाइन किया।
यहाँ एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है, जाकिर हुसैन रोज गार्डन, जिसमें 1600 वैरायटीज के 50,000 से अधिक रोज प्लांट्स हैं। यह सभी यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम रखता है, जो कि 3,30,000 रुपए है। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, यह भारत का सबसे नया यूनियन टेरिटरी है, जो 2 पुराने यूनियन टेरिटरी को 26 जनवरी 2020 को मर्ज करके बना था। यहाँ सबसे कम सेक्स रेशियो है, जो 774 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैं। यहाँ एक ही ऐसा पुर्तगीज फोर्ट है, दीव फोर्ट, जो 1535 में बनाया गया था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यह एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जो थाईलैंड और म्यांमार के साथ एक ही समुद्र सीमा का साझा है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है, एरनलैंड, जो 2017 में फटा था। यहाँ एक ऐसा ट्राइब रहता है जो दुनिया के संपर्क में नहीं रहता, सेंटिनेलीज लोग, जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहते हैं। तो भारत में यूनियन टेरिटरीज क्यों होते हैं, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि कुछ क्षेत्रों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए जो आसपास के राज्यों से अलग हैं, जैसे कि पुडुचेरी और चंडीगढ़। कुछ दूर या राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बेहतर प्रशासन और विकास करने के लिए, जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और लद्दाख। कुछ विदेशी शक्तियों से प्राप्त क्षेत्रों से मिलकर सहायक होना और उन्हें समाहित करने के लिए, जैसे कि दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। देश की एकता और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए कुछ सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स मुद्दे को डील करके जो देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली। यूनियन टेरिटरीज भारत के फेडरल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और देश की शासन और विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अपने फायदे और नुकसान होते हैं और उनकी प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ने में कई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और यूनियन टेरिटरीज के बारे में कुछ नया और दिलचस्प सीखा। अगर आपने किया तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारे और ऐसे वीडियो के लिए तैयार रहें। शुक्रिया देखने के लिए और अगले बार फिर मिलेंगे।